हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक का नाम होगा दोस्तों एवरेज। ये एवरेज टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और मैं बता दूं दोस्तों कि चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, है ना, जेएसएससी, एमटीएस, सीपीओ, सीजीएल, किसी की भी तैयारी करते हो आप, जहाँ भी मैथ्स पूछा जाएगा और उस मैथ्स में भी दोस्तों एवरेज का अगर रोल अगर रहेगा तो यहाँ से क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के प्रश्न को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। बहुत कुछ सीखेंगे आप, नया चीज सीखेंगे। और मैं इस वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ दोस्तों, जो एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला होगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही होगी। और अगर सब कुछ ओके है तो दोस्तों मैं क्लास को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 47। देखो, 13 संख्याओं का औसत हमारे पास 47 दिखाई दे रहा है। मतलब 13 संख्या आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। 13 संख्याओं का जो औसत है वो हमारे पास क्या दिया है, 47 दिखाई दे रहा है। 13 इंटू 47 मैंने कर दिया। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर नहीं। अब ये कह रहा है कि पहली तीन संख्याओं का औसत 39 है, मतलब 39 इंटू 3 कर देना है पहली तीन संख्या का। अगली सात संख्याओं का औसत दोस्तों 49 है, तो 49 इंटू कर दीजिए 7। सिंपल सा लॉजिक। अब बोला है कि हमारे पास तीन संख्या बच रहा हो, 11, 12 और 13। ये तीन संख्या बच रहा होगा। बाद में हिसाब किताब करेंगे हम लोग। तो देखो, अगर आप यहाँ पे गुना करेंगे 1391, एक होगा, बचेगा 9, और 13×52 और 9 61, 611 आ जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं होना चाहिए। 1391, एक हो गया, बचेगा 9, 13×52 और 9 61, 611। अगर मैं यहाँ गुना करता हूँ तो 9 9 27 के साथ बचेगा 2, 3 3 9 और 2 11, ये आ जाएगा। अगर मैं यहाँ गुना करता हूँ दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 7 9 63 के 3 बचेगा आपका 6, 7 चौक 28 और 6 34, ये हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, तीन संख्या और सात संख्या हमारे पास दिया हुआ है। इन तीनों और सात दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा, इन दोनों को जोड़ दीजिए। अगर आपसे यह कह रहा है 13 संख्या दिया हुआ है, ठीक है, 13 संख्याओं में 3 और 7 हमको क्या करना है दोस्तों, तीन संख्याओं का औसत ये दिया हुआ है और सात संख्याओं का औसत ये दिया हुआ, तो हमने कुछ नहीं किया, इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने के बाद ये देखेंगे कितना आता है हमारा। जोड़ने के बाद कितना आता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 7 3 10 के 0 1 आ जाएगा, 4 और 1 5 1 6 आ जाएगा, 3 460 आएगा। तो 460 है, इसमें माइनस करेंगे तो ये निकलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या निकलेगा, है ना, रिमेनिंग जो तीन संख्या बचा है उसका अंतर निकल जाएगा, उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक आ जाएगा, 11 माइनस 6 5 आएगा, 5 माइनस 4 यह जो 51 निकला, यह 151 क्या निकला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह 151 निकला 11वां संख्या, 12वां संख्या और 13वां संख्या, ये तीनों का सम निकल गया। ये कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं आ रहा होगा। देखो, आपको करना क्या है, पहले तीन संख्याओं का औसत इतना, अगली सात संख्याओं का औसत कितना, इतना, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना है, 460, 460 माइनस करेंगे 151 आएगा। 151 जो होगा इन तीनों संख्याओं का औसत दिया। एक ग्रामीण संख्या कह रहा है क्वेश्चन में क्या, कि एक ग्रामीण संख्या 12वीं से 2 गुना है। मान लीजिए कि अगर ये x होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर है, 12, सॉरी, उसके बाद बोल रहा क्या कि 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है, तो 12वीं संख्या जो 13वीं से 3 कम है, इसका मतलब यह कि शुरुआत में कितना रहा, x+3 रहा होगा। यहाँ पर यह काम कर लीजिए। तो देखो, अगर आप इस प्रकार से काम कर रहे हैं तो बस क्वेश्चंस को पढ़ना है, आंसर लाना है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। 151 को आप यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए। 151 को मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। कोई समस्या किसी बच्चों को दोस्तों नहीं आना चाहिए। अब देखो, 2x प्लस, अगर हम बात करते हैं 2x प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि 4x हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कर दिया 4x प्लस 3 इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना, 151। 151 यहाँ कर दिए, तो 4x का मान हमारे पास आ जाएगा 148। यहाँ पर मैंने 148 कर दिया, तो x का मान आ जाएगा 4 दिया 12, 2 4 447, बिल्कुल 37 आ जाएगा। तो हमसे पूछा है क्या, कि वह संख्या, जिसको पूछ रहा है क्या, कि एक ग्रामीण संख्या और 13वीं संख्या को औसत निकालें। तो एक ग्रामीण संख्या हमारे पास है कितना, 2x, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 37 दूनी के 74 आ जाएगा यह संख्या। 13वीं संख्या कितना हमारे पास, तो x+3 है, तो यह आ जाएगा हमारे पास कितना दोस्तों, 37 और 3 40 हो जाएगा। तो यही दोनों को जोड़ देना था, 40 और 37 को जोड़िए,
40 और 37 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 40 और 37 होने के 74, सॉरी यहाँ पर 74 होगा ना बाबू, ये 74 होगा। इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, ये हमारा क्या होगा? 74 होगा। यहाँ पर दोस्तों मैं फिर से एक बार ठीक से लिख देता हूँ। यहाँ पर आपने देखा क्या कि 74 और 40 को अगर आप जोड़ेंगे, 74 और 40 को जोड़ेंगे, 74 और 40 को, तो ये 4 आ जाएगा, 7 4 11, इतना आ जाएगा। अब बोला इन दोनों का औसत निकालने बोला, औसत निकालने बोला है तो इसको 2 से डिवाइड कर दे, कितना आ जाएगा? 57 आएगा। 57 चेक कीजिए है क्या 57? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर जनरली मुझे क्या करना पड़ा कि अगर 13 संख्या दिया हुआ है तो 13 संख्याओं को गुना करके आपने अलग निकाल के रख लिया इसको कि हमारा भाई संख्या जोड़ने गुना करने पर इतना आ गया, ठीक है जी। अब इसमें बोला है कि 13 में से 3 संख्याओं का औसत इतना है तो इसको गुना करके यहाँ रख लिए। अगली 7 संख्याओं का औसत इतना 49 है तो मैंने गुना करके यहाँ रख लिया। अब दोनों को जोड़ दिया तो 460 आ गया। तो देखो 7 संख्या और 3 संख्या 10 संख्या तो हो गया, तो 10 संख्याओं का सम हमारे पास इतना आ गया है। तो 10 को माइनस करूंगा अगर मैं, तो रिमेनिंग हमारे पास बचा कितना? 151। तो 151 जो बचा वो 3 संख्याओं का हमारा सम निकल गया। और 3 संख्याओं को कुछ कंडीशन दिया हुआ कि 11वीं संख्या 12वीं से 2 गुना है, तो ये 1 से 2 गुना कर दिया। उसी प्रकार से 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है, तो हम यहाँ पर 13वीं से 3 कम मतलब यह 3 ज्यादा होगा 12वीं से, तो मैंने यहाँ पर कर दिया। इसी को काम करने के बाद देखा तो हमारा x समान आ गया 37 दोस्तों, और 37 टू जा 24 और 37 प्लस 3 कितना 40। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो 144 आज 114 आएगा। हमसे पूछा था औसत, तो 114/2 करेंगे, 57 इज द करेक्ट आंसर। मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को यहाँ पर कोई समझने में तकलीफ होगा और दिक्कत होगी। यहाँ तक किसी को समझने में कोई तकलीफ दोस्तों? इसका सही आंसर बनेगा 57। 57 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अच्छे से वीडियो को पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए आप लोग। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ चुका है, ध्यान से देखिएगा अगला प्रश्न। पहले क्वेश्चन को पढ़िए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि द बॉयज ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 25। यह कह रहा है आपसे क्या कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, मतलब एक क्लास में छात्रों की संख्या 75 दिया हुआ, ठीक है जी। आउट ऑफ विच 33 1/3% आर बॉयज, मतलब बॉयज और गर्ल्स के बारे में कह रहा है। देखो यह बॉयज हो गया और यहाँ पर हमने कर दिया गर्ल्स को, यह गर्ल्स कर दिया। 25 का अगर मैं 33 1/3% निकालता हूँ तो 1/3 निकलेगा। तो 25 का 1/3 क्या हो जाएगा? 25 क्या हो जाएंगे? बॉयज। मैंने बॉयज यहाँ कर दिया, ठीक है। बाकी बचे 50 क्या? गर्ल्स बचेंगे। क्योंकि ये बोला है कि रेस्ट आर गर्ल्स, रेस्ट गर्ल्स हो गए। नंबर हमेशा नीचे रखते हैं, नंबर हमेशा नीचे रखिएगा। The average scores in the mathematics of the boys is 66/3% more than that of girls। मतलब क्या कि 66/3% तो जानते हो अच्छे से आप लोग। 66/3% मतलब होता है दोस्तों क्या? 2/3 होता है, 2/3 होता है, मतलब यह ज्यादा है। मतलब अगर हम बात करते हैं यह 3x होगा तो यह 3x प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। ये हमसे कह रहा है कि द एवरेज स्कोर्स ऑफ इन मैथमेटिक्स ऑफ द बॉयज इज 66/3% मोर देन दैट ऑफ द गर्ल्स। मतलब क्या कि अगर यह गर्ल्स के लिए होगा तो इससे ज्यादा होगा किसका? लड़कों का। 3 और 2 5 होगा लड़कों का, तो मैंने 5 कर दिया। कोई समस्या किसी बच्चों के यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल बने होने चाहिए। और देखो एवरेज अगर मैं मिलाऊं इसको, टोटल एवरेज में बात करूं दोस्तों, तो ये एवरेज हमारा कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? तो एवरेज स्कोर्स ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स इज 66। तो आप यहाँ पर कर दीजिए 66, ठीक है। यहाँ पर 66 हो गया। हमसे कह रहा है क्या कि देन द एवरेज स्कोर्स ऑफ द गर्ल्स इज व्हाट, मतलब आपसे गर्ल्स का स्कोर पूछ रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, सिंपली यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। आपको सिंपली एक थोड़ा सा काम करना चाहिए, वह क्या इस प्रकार से आपको ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को गुना करता हूँ सपोज, तो 5 गुने 25 यानी कितना हो जाएगा? 125 से 100 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर गुना करता हूँ दोस्तों, इन दोनों गुना करता हूँ तो यह हो जाएगा 50 या 150, ठीक है। मतलब 125 और 150 दोनों को आप जोड़ दीजिए और संख्या कितना है? 50 और 25 75, 75 से डिवाइड कीजिए, यही औसत हो जाएगा हमारा कितना? आपका 66 आ जाएगा। बस इतना सा बात करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप इसका सिंप्लीफाई अगर करना चाहते हैं तो देखो 150 और 125 275 x हो जाएगा। यहाँ पर 275 x हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 66 इंटू 75। 66 को गुना करना पड़ेगा 75 से, कोई समस्या यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए x का मान निकालना है तो मेरे प्यारे दोस्तों 66 इंटू 75 करेंगे मेरे भाइयों, और 75 करेंगे, सॉरी यहाँ पर ना क्या करेंगे हम लोग? 75 करना।
यहाँ पर करना होगा 75, ये 75 है हमारा, और बटा में 225, यहाँ पर 225 लाना होगा। तो अब देखिएगा हम लोग इसको छोटा करते हैं, मान लीजिए सपोज, तो छोटा करेंगे तो सपोज कितना छोटा करना होगा इसको, मैं 5 से कट कर 25 नहीं कटेगा, 5 से कट करता हूँ, 15 से 15 दिन 15, हाँ 5 से कट करता हूँ, 5 25 25, 5 25 25, ठीक है, या 15 25 75, हाँ ये हो जाएगा। अगर मैं 11 से कट करता हूँ, ये 5 से, तो 5 गुने 11 हो जाएगा, और 5 दिया के 15, ये 3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 11 छक 66, ये 6 हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 18 आ गया। यहाँ तक कोई समस्या किसी बच्चे को है? x का मान हमारे पास आ गया क्या दोस्तों, 18 आ गया। हमसे पूछ रहा क्या कि लड़कियों का औसत आपको बताना है, लड़कियों का औसत क्या है, तो लड़कियों का औसत क्या आती रिएक्शन, तो x का मान अगर हमारे पास 18 आ गया, 18 तो कितना बनेगा, 54, लड़कियों का औसत 54, ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आपने देखा क्या कि हमारा आंसर आ गया 54। यहाँ तक किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होना चाहिए था। तो आपने देखा किस प्रकार से मैंने काम किया, इसी प्रकार से आपको काम करना है दोस्तों, और आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर लेकर चलते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है। ध्यान से पहले क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए और मन ही मन पढ़ने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। The average weight of certain numbers of students in a group is 22 किलोग्राम। मतलब आपसे यह कह रहा है कि the average weight of certain number of boys in a group is 22 किलोग्राम। मतलब एक क्लास में, एक कक्षा में 72 किलोग्राम इसका औसत दिया हुआ, लेकिन संख्या कितना है ये आपको मालूम नहीं, संख्या कितना है ये आपको मालूम नहीं, ठीक है जी। हाँ, आपको आगे कह रहा है कि if 10 students having an average weight of 28 किलोग्राम live, मतलब 78 किलोग्राम वाले 10 स्टूडेंट कक्षा छोड़कर चले जाते हैं, एंड 4 स्टूडेंट्स, और आगे कह रहा है कि 4 स्टूडेंट्स हैविंग एन एवरेज वेट ऑफ 80 किलोग्राम ज्वाइन द ग्रुप, और 80 किलोग्राम वाले जो छात्र हैं 4 लोग आ जाते हैं उसमें, ठीक है, उस समूह में। तो उसके बाद कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द ग्रुप डिक्रीज बाय 0.7 किलोग्राम। इस प्रकार से जो आने के बाद जो औसत है दोस्तों वो घट जाता है, 0.7 किलोग्राम घट जाता है। आपसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली इन द ग्रुप इज व्हाट, मतलब आपसे पूछ रहा है कि शुरुआत में इस ग्रुप में कितने छात्र थे ये आपको बताना है, कितने छात्र थे ये आपको बताना था। दोस्तों एक बात बताइए कि अगर हम यह कहें आपसे कि 72 किलोग्राम संख्या दिया हुआ, 72 किलोग्राम इनका एवरेज वेट दिया है, लेकिन संख्या में मालूम नहीं, तो क्या मैं यह कर सकता हूँ 72x, मैंने कर दिया यहाँ पर 72x कर दिया। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर दोस्तों, मैंने यहाँ पर कर दिया क्या 72x कर दिया, 72x आपको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। जस्ट ए सेकंड रुकिए, हाँ यहाँ पर मैंने कर दिया 72x, मैंने कोट कर दिया, 72x हो गया। 10 किलोग्राम, सॉरी 78 किलोग्राम वाले 10 लोग वापस हो जाते हैं, मतलब लिफ्ट हो जाते हैं, तो 78 में 10 करेंगे कितना, 780 आएगा, 780 यहाँ मेंशन कर दीजिए। और 80 किलोग्राम वाले 4 व्यक्ति आते हैं, तो 80 गुने 4 कितना, 320 हो जाएगा, मैंने यहाँ पर कर। अब इस प्रकार से देखिएगा कि हमारे पास जो संख्या पहले कितना था, पहले संख्या कितना था दोस्तों, हमारे पास x था, मैंने यहाँ पर x कर दिया। 10 लोग गए और 4 लोग आ गए, तो गए कितने, 6 लोग। जैसे 10 स्टूडेंट्स को मैंने बाहर किया, ठीक है, 4 को अंदर किया, इसका मतलब ये कि बाहर कितने हैं, 6 लोग होंगे। यहाँ पर आप नया औसत लिख दीजिए, तो नया औसत क्या होगा, डिक्रीज हो चुका है। नया औसत क्या था पहले शुरुआत वाला औसत, तो 72 किलोग्राम इसका पुराना औसत था, उसमें से 0.7 आपको माइनस कर देना है, ये आपको माइनस कर देना है। बस यह खाली काम कर लीजिए आप, आंसर आपका आ चुका होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 780 दिखाई दे रहा होगा, 780 में से अगर माइनस कर लीजिएगा क्या, 320 माइनस कर लीजिएगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना होगा क्या कि 72x माइनस 460, ये दोनों को माइनस करने के बाद ये आ जाएगा। और अगर 72 में से घटाएंगे, मान लीजिए 72 में से घटाते हैं 0.7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 21.3 आ जाएगा। अब गुना कर दिए x माइनस 6, ये खाली काम कर लीजिए आप, ठीक है दोस्तों। देखो 72x माइनस 460 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा तो ये 21.3x, अगर मैं इसको गुना करता हूँ दोस्तों 71.3
71.3 इंटू 6 करते हैं हम लोग 6, तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास कितना 427.8 आ जाएगा। इसको गुना कर लीजिएगा अच्छे से आप लोग। देखिएगा अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं 72 माइनस 71.3 करते हैं तो कितना आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। ये 0.7 अगर आप 72 में से माइनस करते हैं सपोज 71, आप घटा के देख लेना इतना, तो कितना आ जाएगा 0.71x आ जाएगा। और उसी प्रकार से 460 को यहाँ पर ले आए आप, माइनस कर दीजिएगा 427.8 कर दीजिए। कोई समस्या अगर हो रही होगी तो प्लीज बताना मेरे को आप। तो 460 माइनस अगर मैं यूज करता हूँ 427.8, तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास कितना, तो आप नोट कर लेना 32.2 आ जाएगा। यहाँ पर अब पॉइंट है 32.2 आ जाएगा। तो x का मान क्या होगा हमारे पास, तो 32.2 बटे 0.7 ये कर लेंगे और डिवाइड कर दो कितना से 0.7 से डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों 46 आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो 46 थी। 46 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार छोटा सा काम करना है। और देखो एसएससी सीजीएल का ये मेंस का क्वेश्चन है ना, और मेंस में पूछा गया प्रश्न है, मतलब आप किसी भी एग्जाम बैठेंगे तो थोड़ा सा आपको लेवल को थोड़ा हाई कर रखना पड़ेगा इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करते समय दोस्तों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। इसका आंसर आएगा 46 और 46 आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। 46 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छे से नोट कीजिए, समझिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। इसका सही आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं। तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 4th। ध्यान से देखिएगा। यह कह रहा है दोस्तों क्या कि द एवरेज ऑफ 33 नंबर्स इज 24। हमसे यह कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 33 नंबर्स इज 24। तो क्या करना है दोस्तों कि एवरेज ऑफ 33 नंबर्स इज 24, मतलब 24 इंटू आपको कर लेना है 33 कर लेना है। यह मैंने कर लिया। तो 24 इंटू 33 कर लेंगे हम लोग। 24 इंटू 33 कर लेंगे। इसको गुना करेंगे तो आप आएंगे क्या दोस्तों 244। ये गुना करके रख लीजिए आप। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 17 नंबर्स इज 22.8, मतलब 72.8 को अगर मैं गुना करता हूँ 17 से, ये फर्स्ट का है। और लास्ट का आपको बोल रहा है कि लास्ट जो 17 है ये दोस्तों है कितना आपका, तो 27.2 है लास्ट का 17। पूछ रहा है कि इफ द 17 नंबर इज एक्सक्लूडेड, मतलब 17वीं संख्या को हटा देते हैं हम लोग, देन व्हाट विल बी द एवरेज रिमेनिंग नंबर्स, मतलब आपको रिमेनिंग संख्या का फिर औसत निकालना होगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात बताना कि अगर यहाँ पर 17 है और यहाँ पर 17 है, ये 17 17 तो 34 हो जाएगा, लेकिन संख्या तो हमारे पास कितना है 33 है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो 17 है दोस्तों, 17 को कॉमन निकाल दीजिए। 17 क्योंकि दोनों में है, तो ये हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा 17.8 प्लस 27.2 बचेगा। ये चीजों को आप जोड़ लीजिए। तो 22.8 प्लस 27.2 ये दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आप पाएंगे क्या 17 इंटू 150, ये आ जाएगा 150। 150 इंटू कर लीजिए 17, 150 इंटू 17 कर लीजिए, तो यह होगा हमारे पास 2550। अब आप कहेंगे कि सर हमारे पास तो संख्या कितना था 33 था, यह आपका बढ़ गया इतना, है ना, इतना आ गया, तो फिर क्या करना चाहिए मुझे, ये इतना आ गया, तो मुझे क्या करना चाहिए कि देखो 17वीं संख्या है ना 2 बार काउंट हो चुकी है। देखो 1 से 17, फिर 17 से फिर आगे बढ़ेंगे तो 17वीं संख्या 2 बार काउंट हो जाती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि यह संख्या को माइनस कर देते हैं हम लोग। तो 2442 को माइनस करेंगे, इसमें से अगर दोस्तों हम लोग 2442 को माइनस करेंगे, 2442 को माइनस करते हैं तो यह आता हमारा 108 आता है। तो 108 आता है, इसका मतलब यह हुआ कि 33वीं संख्या जो हमारा आया है ना वो निकला 108। अगर हमसे आपसे पूछता है कि 33वीं संख्या ज्ञात करें, अगर हमसे पूछता कि 33वीं संख्या ही ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर आता है 108 और 108 इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों हमसे यह क्वेश्चन नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि अगर 33वीं संख्या को मैं हटा दूं, माइनस कर दूं, तो हटा दीजिए। तो हमारे पास कुल संख्या का सम जो है कितना था 2442 था,
उसमें से एक संख्या को मैंने माइनस कर दिया, कितना 108 को माइनस कर दिया, तो 2442 में से माइनस कर दीजिए 108, तो यह हो जाएगा हमारे पास दोस्तों, घटा लेना 2334 आ जाएगा। अब इसे 34 को 33 को डिवाइड करना है, क्योंकि 33 संख्या में से एक तो माइनस कर दिए, बचे कितना 32, 32 से डिवाइड कर दीजिए, 32 इसको डिवाइड करना होगा, तो यह हो जाएगा हमारे पास लगभग 22.9, ये 22.9 आएगा। डिवाइड करके चेक करना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा गुना भाग में आपको अच्छा पकड़ बनाना होगा, जो घटा गुना भाग पर अच्छा काम करना होगा, तभी जाके इस प्रश्न के आंसर को आप जल्दी से ला सकते हैं। तो हमने किस प्रकार से काम किया आपने देख लिया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और इसी प्रकार से आपको काम करना है दोस्तों। बस आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यानी 5वां नंबर प्रश्न हमसे क्या कहता है, आइए ध्यान से देखिएगा। यह हमारा है 5th नंबर क्वेश्चन। एक समूह में 120 छात्रों की औसत आयु 13.56 वर्ष है। यह कह रहा है कि द एवरेज ऑफ द 120 स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप इज इतना, क्या दे रहा है 35% ऑफ द नंबर्स स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, इतना गर्ल्स है, एंड रेस्ट आर बॉयज। ठीक है, रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ द एज ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स इज 6:5, देन व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स। आपसे कह रहा है कि देखो एक समूह में 120 छात्र हैं, ठीक है जी, 120 छात्र आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। उसमें से कह रहा है कि उनकी औसत आयु जो दे रखी है, औसत आयु वह है कितना 13.56 दिया हुआ। छात्रों की संख्या 35% लड़कियां हैं, ये लड़कियां हैं। तो एक काम कीजिए ना, ये देखो यहाँ पर कर दो आप, मान लीजिए सपोज गर्ल्स कर दिए और यहाँ पर कर दिए हम बॉयज, ये बॉयज कर दिए, गर्ल्स और बॉयज। तो 120 का मान लीजिए कि 120 संख्या है और उसका 35% लड़कियां हैं, तो 35% निकाल दीजिए। 35% अगर निकालिएगा, है ना दोस्तों, तो यह आ जाएगा हमारा, यह कट जाएगा, यह कट जाएगा, और ये 2 पचे 10, 7 पचे 35, 2 छक्के, यानी 42 लड़कियां होंगी, 42 लड़कियां होंगी। और रिमेनिंग जो बचेगा 142 माइनस, और 120 माइनस 42, दोस्तों ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 माइनस 7 4, यानी 11 माइनस 4 कितना आ जाएगा 7, ये 7 78 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको काम, बहुत सारे बच्चे इस चीज को ऐसे बना सकते हैं संख्या पर काम करके। बस आपको रेशियो देखना ध्यान से, रेशियो कितना इसका बन रहा है। तो रेशियो अगर हम देखें तो रेशियो कितना बनेगा इसका, मैं रेशियो अगर निकालता हूँ 6 से 42 और 13 6 78, इसका रेशियो बनेगा दोस्तों कितना 6 और 17 का बनेगा। अगर मैं इसको और भी तरीके से बनाता तो कैसे मान लीजिए कि 35% अगर लड़कियां हैं, 35% लड़कियां तो मैंने 35 यहाँ कर दिया, तो 35% अगर लड़कियां अगर मान लीजिए, ठीक है, तो 35 100 में गया 35, तो मान लीजिए बचा कितना हमारे पास 65 बचेगा। अगर मैं फिर भी छोटा करता हूं तो दोस्तों ये रेशियो बनेगा कितना आपका 7 का, और ये बनेगा 13 का। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज को अपनाएंगे और कुछ बच्चे इस चीज को अपनाएंगे, तो दोनों में किसी को भी अपनाएंगे तो भी आपका रेशियो क्या बनेगा 7:13। दोनों ही यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, या तो परसेंटेज के बेस बनाए काम कीजिए, या जो संख्या दिया है उस पर काम करेंगे कि मान लीजिए 42 अगर लड़कियां हो गई और लड़के हो गए 78, तो इसका रेशियो हमें रेशियो से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ रेशियो से मतलब है, ठीक है। और अगर आप संख्या बना रहे हैं कि मान लीजिए अगर 100 में से 35 लड़कियां हो गई तो बच्चे कितने लड़के होंगे 65, तो 65 लड़के होंगे, ठीक है। अगर मैं रेशियो निकालूं तो यहाँ भी आपका 7:13 का ही रेशियो बनेगा। तो दोनों में से किसी एक को फॉलो करो आप, है ना, दोनों में से किसी एक को फॉलो करेंगे तो आपका सिर्फ रेशियो से मतलब है हमें। रेशियो कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर, रेशियो आपने देखा क्या कि 7:13 आया। कैसे आया आपने देख चुका होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रेशियो पर काम करने का प्रयास करना है। यहाँ पर हम लोग कर दिए 7 और यहाँ पर कर दिए 13। रेशियो कैसे मैंने लाया आपने देखा होगा, यहाँ पर मैंने इस प्रकार से कर दिया। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। अब देखो यह कह रहा है कि यदि लड़के और लड़कियों का औसत का अनुपात 6:5 है, औसत मतलब एवरेज, लड़के और लड़कियों, लड़कों का अगर औसत अगर इसका 6x है, लड़कियों का औसत कितना है 5x, ये 5x है। और पूरे क्लास का अगर हम बात करें तो पूरे क्लास का दिया है 13.56 दिया,
13.56 आपको दिया हुआ है, पूरे कक्षा का छात्रों का औसत आपको दिया हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, एक बार ध्यान से देखिएगा, है ना। पहले मैंने क्या निकाला दोस्तों, इसका रेशियो निकाला, और इस प्रकार से काम करके फटाफट आपको ले आना चाहिए। देखो ऐसे करेंगे, अगर इसको गुना करेंगे इसमें, तो 7 पचे हो जाएगा 35 एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ गुना करेंगे सपोज यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 13 छक 78 एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं जोड़ता हूँ 13 7 20 हो जाएगा, संख्या 20 हो जाएगा, और हमारे पास दिया है 13.56, कुछ नहीं, बस इसको आप जोड़ के गुना भाग करके आंसर ले आइए। तो 78 इन 78 प्लस अगर आप देखते हैं 35, तो ये आ जाएगा हमारा 113। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 113 एक्स, 113 एक्स लिख देंगे। और दोस्तों